अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वहां पे लेंस की, और लेंस के एक सरफेस को वहां पे हमने क्या कर दिया था, सिल्वर कर दिया था। तो वहां मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लेंस को सिल्वर करेंगे तो जो पूरा सिस्टम रहेगा वो मिरर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा वहां पे। और फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे, एक मिनट जरा, तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि जो पूरा सिस्टम रहता है, पूरा सिस्टम वहां पे एक मिरर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और फॉर्मूला वहां पे था कि जो भी सिस्टम की फोकल लेंथ होगी, पूरा सिस्टम मिरर की तरह वर्क कर रहा है। फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ 1/fl। देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे। देखो इतना है कि नहीं वहां पे। तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम वहां पे एक मिरर की तरह वर्क करेगा। और फॉर्मूला था 1/f 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ fl। तो आज पहले तो हम क्या करेंगे, इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे थ्योरी क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, वन फेस ऑफ अ इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर मेड ऑफ ग्लास 1.5 इज सिल्वर्ड, डज इट बिहेव लाइक अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस किसका बना हुआ है, ये ग्लास का बना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे दिया हुआ है 3/2। और लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, अगर हमारे पास कोई इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है, तो उस केस में जो लेंस की फोकल लेंथ होती है एयर में, वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो लेंस की फोकल लेंथ जो गिवन है वो गिवन है यहां पे कितनी, 60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर। किसका बना हुआ है, ग्लास का। इसके एक सरफेस को हमने वहां पे क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया। अब जिसको सिल्वर किया है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव मिरर की तरह। फोकल लेंथ हो जाएगी वहां पे -r/2, दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब इस रिजल्ट को अगर यूज करोगे तो 1/f किसके बराबर, 1/fm माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ fl, दैट इज हो गया 60। देखो है कि नहीं है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/f 1/30, 1/30 तो ये हो गया -1/15। तो जो फोकल लेंथ आ गई है वो आ गई है -15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो बिहेव कर रहा होगा एक कॉन्केव मिरर के समान। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इसी तरह से वहां पे हमने क्वेश्चन क्या किया था, सॉल्व किया था। अच्छा फिर देखो यार, लास्ट क्लास में हमने इस फॉर्मूले को यूज भी किया था वहां पे। देखो मैंने क्या डिफाइन किया था कि मान लो हमारे पास लेंसेज हैं, एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, और इन दोनों लेंस को हमने साइड बाय साइड लाके प्लेस कर दिया है। लेकिन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस वहां पे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो हमारे पास दो लेंस हैं और इन दोनों लेंस को हमने साइड बाय साइड लाके प्लेस कर दिया है। इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में f1 है, इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में क्या है, f2 है।
अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि अगर हमारे पास दो लेंस हैं जिनको हमने साइड बाय साइड प्लेस किया है, तो वहां पे हम करते क्या है, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब फॉर्मूला यूज करते हैं सिल्वर का, तो वहां पे जब लिखते हैं -2/FL, तो FL क्या होता है, वो एक सिंगल लेंस की वहां पे फोकल लेंथ होती है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ लेंसेज रहेंगे तो हम सबकी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे और उस फॉर्मूले में F इक्विवेलेंट की जगह वो पुट कर देंगे वहां पे। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां कहीं हमारे दो लेंस हैं जिनको हमने साइड बाय साइड लाके प्लेस किया, यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है यहां पे u। अब बताओ करोगे क्या यहां पे, फर्स्ट लेंस की जब हम बात करेंगे तो वो इसकी क्या करेगा, रियल इमेज फॉर्म कर रहा होगा उस साइड, तो फॉर्मूला लिखो वहां पे 1/f1 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/f1, इसको v1 बोलो, 1/v1 प्लस 1/u। तो ये जो लेंस रहेगा उसकी ये क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा। ये जो लेंस रहेगा यहां पे इसकी इमेज फॉर्म करेगा, कितने डिस्टेंस पे, v1 डिस्टेंस पे। अच्छा ध्यान ना, ये जो इमेज फॉर्म हुई है, ये जो इमेज फॉर्म हुई होगी वो इसके लिए क्या होगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह रहेगी वहां पे। तो जब सेकेंड लेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से 1/f2, तो फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u, तो 1/v, v तो गई फाइनल इमेज, माइनस 1/u, u का मतलब v1 साइन लेंगे पॉजिटिव। अब इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो वहां पे इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और रिजल्ट आ रहा है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 प्लस 1/f2 किसके बराबर, 1/v प्लस 1/u के बराबर। अब मैंने क्या बोला है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज होंगे तो उस केस में इन दोनों लेंस को हम एक सिंगल लेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी क्या होगी सिंगल लेंस की, इस सिंगल लेंस की अगर फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट है तो इस सिंगल लेंस के सामने अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है, u डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है, तो जो इन दोनों लेंस की जगह जब हम एक सिंगल लेंस यूज करेंगे तो वो फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा, v डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा। यानी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों लेंस ने मिलके जहां पे फाइनल इमेज फॉर्म करी थी वहीं पे फाइनल इमेज ये एक सिंगल लेंस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब यहां पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला होगा 1/f इक्विवेलेंट 1/v माइनस 1/u, u का साइन नेगेटिव, और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइंड करोगे तो फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज हैं, यहां तो दो लेंस थे, अगर तीन लेंस होता तो 1/f1 प्लस 1/2 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सबको ऐड करते तो यहां पे f इक्विवेलेंट मिलता। केवल ध्यान रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो f1 f2 साइन के साथ प्लेस करेंगे। दूसरा, ये जो भी फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ एयर में है, तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो f1 f2 ये सभी फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, एयर में रहेगी वहां पर। अब देखो यार इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं और एक क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अब देखो जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तब एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है यहां पे, तो इस तरह से यहां पे दिया हुआ है एक कॉन्केव लेंस
फिर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है और उसके इस सरफेस को वहां पे हमने क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट। तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है वहां पे कितना, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लेंस है, ये लेंस तो ग्लास का है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया हुआ है वहां पे 3/2 और यहां पे वाटर फिल्ड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वहां पे कितना, 4/3। अब क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज -18 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज +36 सेंटीमीटर, द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव मिरर, द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें करना क्या है, हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने कल वहां पे डिस्कस करी थी। फॉर्मूला क्या था, ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, फॉर्मूला था 1/Fm माइनस ट्वाइस ऑफ Fl। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। मिरर की फोकल लेंथ होगी r/2, r है 15, साइन लेंगे नेगेटिव क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, अभी तो ये वर्क कर रहा है कॉन्केव मिरर की तरह। कि मैंने क्या डिफाइन किया था, इस डायग्राम को हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि एक कॉन्केव लेंस, दूसरा यहां पे कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा वहां पे क्या हो गया, एक कॉन्केव मिरर। अब सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो f1, इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो f2, तो 1/F1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम, एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं फोकल लेंथ, -1, 1/R1 माइनस 1/R2। मान लो लाइट ऐसे जा रही है तो R1 का साइन नेगेटिव, R2 का साइन पॉजिटिव। देखो है कि नहीं, यहां पे वहां पे रिजल्ट हो जाएगा 1/R1 का साइन नेगेटिव, R2 का साइन पॉजिटिव, तो रिजल्ट हो गया 1/F1 किसके बराबर, 1/2। देखो है कि नहीं, यहां पे 1/2 माइनस 1/10, तो माइनस साइन बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। देखो है कि नहीं वहां पे, तो अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 1/F1 माइनस 1/2, 15, 10, 150। देखो है कि नहीं वहां पे, तो रिजल्ट यहां पे कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा -25/300। देखो है कि नहीं वहां पे, चेक करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे वहां पे, देखो -1/12 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो F1 तो आ गया वहां पे F1 की वैल्यू आ गई -12। अब सिमिलरली कैलकुलेट करो F2, तो 1/F2 क्या हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा, लेंस किसका बना है, वाटर का, तो ये हो जाएगा 4/3/1 -1। अब इसका R पॉजिटिव, इसका R नेगेटिव वहां पे, तो रिजल्ट वहां पे क्या बन गया, रिजल्ट बन गया 1/F2, 4/3 -1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा 2/15। देखो है कि नहीं वहां पे, तो वैल्यू जो आएगी, वैल्यू आएगी 2/15 इंटू 3, 45। देखो है कि नहीं वहां पे। अब हमें करना क्या है, अब मैंने बोला है कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, मिरर की फोकल लेंथ तो हमें मालूम है, अब लेंस की फोकल लेंथ हमें FL लेनी है, और मैंने क्या बोला है कि अगर यहां पे नंबर ऑफ लेंस होंगे तो पहले हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/FL, 1/F1 साइन के साथ प्लेस करना है, प्लस 1/F2, तो ये हो गया 2/45 वहां पे। अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 1/FL 45 इंटू 12, है ना, फिर यहां हो जाएगा -45 प्लस 24,
तो अगले स्टेप में हो जाएगी वहां पे वैल्यू -21/45 इंटू 12। देखो है कि नहीं वहां पे? तो रिजल्ट वहां पे ये आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे ये हो जाएगा वहां पे कितना, -1/12 प्लस हो गया वहां पे कितना, 2/45। तो 45 प्लस 24, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया -21 45/12। इस फॉर्मूले को यूज करेगा, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो 1/f का मतलब हो गया -2/15, है ना। फिर यहां पे माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21/45 इंटू 12। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 1/f किसके बराबर, -2/15 प्लस, अब चेक करो वहां पे 2 6 3 7 3 2। देखो है कि नहीं है? देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिजल्ट आ गया वहां पे 7/90। देखो है कि नहीं यहाँ पे? अब रिजल्ट हो जाएगा 1/f। देखो चेक करो 90 आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? तो ये हो जाएगा -12 प्लस 7। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगले स्टेप में हो जाएगा -5/90। तो f जो आएगा वो आएगा 90/5 यानी नेगेटिव में -18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज -18 सेंटीमीटर। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो एक और ऑप्शन होगा द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं वहां पे। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ए और सी। ए में था द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज -18 और सी में बोल रहा है द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो होगा क्या, जब भी वहां पे नंबर ऑफ लेंसेज होंगे तो इस फॉर्मूले में हम क्या पुट कर रहे होंगे? इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे होंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे मिलेगी? जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्विवेलेंट का 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर्टी वहां पे क्या कर लेना, यूज कर लेना वहां पे। अच्छा, अब ये तो हो गए हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, लेंस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही ना, इस पे भी आईआईटी में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया गया है उसी जगह वहां पे क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। अब होता क्या है वहां पे, जैसे इस तरह से वहां पे नंबर ऑफ लेंसेज दिए हैं, यानी जो न्यूमेरिकल फॉर्म होता है कैसा फॉर्म हो रहा है, यहां पे नंबर ऑफ लेंसेज हैं। ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है कि नहीं? इन सभी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि यहां कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है
फाइनली उसी जगह क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और ये पॉसिबल तभी होगा जब लाइट क्या करेगी, वापस आएगी। अब 3 केस होते हैं। पहले केस में क्या बोलता है कि जो भी कॉम्बिनेशन है उसके आगे हमने एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस किया, यानी हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज हैं और उनके आगे हमने एक प्लेन मिरर को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह फाइनली हमारी इमेज बन रही है। यानी यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे हमारी फाइनल इमेज बन रही है। अच्छा, अगर कभी ऐसा बोल रहा है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो अब सोचो यार, यहां से कोई लाइट रे गई, ये लेंस रिफ्रैक्ट करेगा, ये लेंस रिफ्रैक्ट करेगा। मान लो इसने ऐसा रिफ्रैक्ट किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अब मान लो लाइट जो है वो यहां पे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, तो बताओ लाइट अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो होगा क्या। लाइट अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो अब ये लाइट इस पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी वहां। अब जैसे देखो, इमेजिन करो जैसे ये कर्व सरफेस था, यहां पे तुम्हारी इंसिडेंट रे थी, ये कर्व सरफेस है, यहां पे एक इंसिडेंट रे आई। मान लो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे थी, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे थी। अब मैं बोल रहा हूं इसके आगे हमने एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस कर दिया, और ये जो फाइनली रे आ रही है, ये फाइनली रे मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। अब ये अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो अब ये ऐसे जाएगी। अब ध्यान है, अभी ये तुम्हारी इंसिडेंट रे थी और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे थी। अगर ये लाइट प्लेन मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, जो अभी हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी, अब मैं बोल रहा हूं जो यहां पे हमारी अभी क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, बताओ जब ये लाइट वापस आएगी तो अब ये क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी इंसिडेंट रे। अच्छा, अब बताओ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि जो पाथ रिफ्रैक्टेड रे ने अभी फॉलो किया था, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट फिर से वापस उसी पाथ पे आती है तो ये इंसिडेंट रे बन गई। अब क्या होगा, लाइट रे जो रहेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। फिर से देखो यार, मान लो ये एयर है, ये तुम्हारी ग्लास है, इस तरह से कोई लाइट रे आती है और इस तरह से लाइट रे वहां पे रिफ्रैक्ट हो गई। ये आई था, ये आर था। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट को अगर हम ग्लास से आर एंगल पे स्ट्राइक कराते हैं, अभी आई एंगल एयर में था, आर एंगल ग्लास में था, लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि लाइट को हम फिर से इसी पाथ से भेज रहे हैं, तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बाद में वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट जो रहेगी वापस इसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो यहां पे जब लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो बताओ लाइट फिर से उसी पाथ को क्या करना स्टार्ट कर देगी, रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगी। तो प्रॉपर्टी हमें क्या ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि अगर फाइनली लाइट रे मिरर को कैसे स्ट्राइक कर रही है, परपेंडिकुलरली। फाइनली जो लाइट रे है, इस प्लेन मिरर को कैसे स्ट्राइक कर रही है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। और जब लाइट रे ये मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और फिर से जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां से क्या आएगी, इमेज आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर कोइंसाइड कर रहे हैं प्लेन मिरर के केस में, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, फाइनली जो रेज है वो मिरर को कैसी स्ट्राइक करनी चाहिए, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करनी चाहिए। अब परपेंडिकुलरली अगर स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है
वो इमेज हमारी इंफिनिटी पे बन रही है। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर देंगे और उसकी फोकल लेंथ होगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो सबसे पहले इन सभी लेंस को एक सिंगल लेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। इनके सामने कहीं एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लाके क्या किया है, प्लेस किया। तो अगले स्टेप में इन सभी लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दो जिसकी फोकल लेंथ fl है। ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं है। अब प्रॉपर्टी क्या है, जैसी इमेज ये तीनों लेंस मिलके फॉर्म कर रहे हैं वैसी इमेज ये सिंगल लेंस फॉर्म करेगा। तो अब इस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ मालूम है कि नहीं? यहां से कोई लाइट रे आएगी, अब लाइट रे को पैरेलल जाना है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाद में 1/fl इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u तो हमें मालूम है, u जो रहेगा, u क्वेश्चन में गिवन रहेगा, fl भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, v की वैल्यू वहां पे क्या कर देना, इनफाइनाइट कर देना। तो कई बार क्वेश्चन में u गिवन नहीं होगा, u कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो हमें करना क्या है, इन सभी लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दो। सिंगल लेंस जो रहेगा वो इमेज कहां फॉर्म करेगा, इंफिनिटी पे फॉर्म करेगा। तो वहां से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी वहां पे। क्लियर इतना पे? अच्छा, ये तो फर्स्ट केस था कि यहां पे नंबर ऑफ लेंसेस थे, यहां पे नंबर ऑफ लेंसेस थे और उनके बाद में हमने यहां पे एक प्लेन मिरर को लाके प्लेस किया था। अब सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस होता है कि यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेस का कॉम्बिनेशन है और फाइनली हमने यहां पे एक कॉनकेव मिरर को लाके प्लेस किया। हो सकता है कॉनकेव मिरर को हमने लाके प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस d। अब क्वेश्चन में अगेन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अगेन बोल रहा है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह क्या है, इमेज है। तो ये जो प्लेन मिरर होगा इसका यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब प्रॉपर्टी हमारी यही है कि अगर जिस जगह ऑब्जेक्ट है अगर उसी जगह फाइनली इमेज बन रही है, इसका मतलब है लाइट को अपने पाथ को क्या करना है, रिट्रेस कर जाना है। और लाइट अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब लाइट कैसी स्ट्राइक करेगी, नॉर्मली। इसका मतलब है कि ये जितने भी लेंस होंगे इनसे लाइट पास करेगी, लेकिन फाइनली इमेज कहां बननी चाहिए, फाइनली इमेज बननी चाहिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां से भी लाइट रे जाएगी, अब बताओ इन सभी लेंस ने मिलके इमेज कहां फॉर्म करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म करी। अब ये जो लाइट रे रहेगी बताओ कैसी स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली। और ये अगर नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो अब ये लाइट अपना पाथ क्या कर गई, रिट्रेस कर गई वहां पे। इसका मतलब है कि ये जो भी लेंस रहेगा वो इमेज कहां फॉर्म करेगा, ये इमेज फॉर्म करेगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब क्वेश्चन में अगर ये d डिस्टेंस दिया है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा d माइनस r। r अगर वहां पे क्या है, इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहां पे। क्लियर? तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज हैं और बाद में हमने कॉनकेव मिरर को लाके प्लेस किया है तो प्रॉपर्टी क्या है, ये जितने भी लेंस रहेंगे ये मिलके फाइनली एक इमेज फॉर्म करेंगे और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। और वो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास करेगी तो नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, और नॉर्मली अगर स्ट्राइक कर रही है तभी वो अपने पाथ को वहां पे क्या करेगी, रिट्रेस करेगी वहां पे। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड केस यहां पे ये भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कि जो इमेज आ रही है वो इसके पोल पे बन जाए। ये पोल है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक केस बताओ
ऐसा भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वहां पे यहां से भी लाइट रे आई, अब ये लाइट रे भी कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है? थीटा पे। ये भी स्ट्राइक कर रही है थीटा पे। अब इसका मतलब हुआ कि इन सभी लेंस ने, अगर इन सभी लेंस ने फाइनल इमेज कहां फॉर्म कर दी? इसके पोल पे फॉर्म कर दी, तो क्या होगा? ये लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगा और ये लाइट रे इस पाथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी, और फाइनली हमारी इमेज यहां कहीं बन जाएगी। तो यहां पे दो केसेस पॉसिबल हैं। जो भी लेंस का सिस्टम है वो इमेज फाइनली या तो फॉर्म करे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर फॉर्म करे वहां पे पोल पे। क्लियर वहां पे? फिर देखो, अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे हमेशा कॉनकेव मिरर हो। अब मान लो फाइनली जो मिरर लाके प्लेस किया गया है वो प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स मिरर। फाइनली यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर को लाके प्लेस किया। कितने डिस्टेंस पे? एट ए डिस्टेंस डी पे। फिर से क्या हो रहा है? जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह तुम्हारी इमेज बन रही है। तो ये तुम्हारी लाइट रे आएगी। कंडीशन मेरी क्या है? जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह इमेज तभी बनेगी जब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और लाइट अपने पाथ को रिट्रेस तभी करेगी जब लाइट कैसे स्ट्राइक करेगी? नॉर्मली। यहां पे लाइट जाएगी और लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। नॉर्मल का मतलब है कि अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये कहां पे बननी चाहिए? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में बननी चाहिए वहां पे। अब ये लाइट अगर इस तरह से नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, फिर जिस जगह ऑब्जेक्ट उसी जगह इमेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिस्टेंस r है। तो अब तुम बोलोगे ये तीनों लेंस जो रहेगा उसकी फोकल लेंथ fl हो गई। इसके सामने ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है, और इस सभी लेंस ने मिलके इमेज फाइनली कहां पे फॉर्म करी है? d प्लस r पे फॉर्म करी है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस क्या बनेगा कि लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और वो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि जो भी लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पोल को स्ट्राइक कर दे। इस तरह से लाइट रे पोल को स्ट्राइक कर दे। अच्छा, जैसे ये पोल को स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल थीटा, तो ये लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगा, ये लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगा। फिर से क्या होगा? जिस जगह ऑब्जेक्ट होगा उसी जगह हमारी फाइनली क्या होगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। कंडीशन मेरी क्या है? जिस जगह ऑब्जेक्ट उसी जगह वहां पे क्या होगी? इमेज बनेगी। तो लिखो अब जरा क्वेश्चन अब वहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अ मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर is to be placed on the other side of the lens so that the object coincides with its image. Find the position of the mirror if it is convex और second case में concave. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है वहां पे,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ फोकल लेंथ दी है वहां पे 30 सेंटीमीटर, यहां कहीं हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ये है एट अ डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। फिर क्या बोल रहा है, अ मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं एक मिरर को लाके प्लेस कर रहा है। फर्स्ट केस में मिरर लेना है कॉनकेव। अच्छा, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है वहां पे 40 सेंटीमीटर वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह फाइनली क्या बन रही है, इमेज बन रही है वहां पे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे। लाइट रे ऐसी गई, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इस लेंस ने इमेज फॉर्म करी कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी वहां पे। अब जो भी लाइट रे रहेगी वो अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी वहां पे। अगर मान लो एक और लाइट रे ऐसी गई, फिर ऐसे, देखो फिर से इसने अपना पाथ वहां पे क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी लाइट रे है उसने अपना पाथ यहां पे क्या किया है, रिट्रेस किया है। अब प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, लेंस का फॉर्मूला यूज करो, 1/FL इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। 1/FL 45 नहीं 30, और ये पॉजिटिव है कि लेंस कॉन्वेक्स है, 1/V। अच्छा, अब इमेज कहां फॉर्म होगी, तो इमेज जो रहेगी बताओ, डिस्टेंस वहां पे क्या होगा, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ना वहां पे। तो ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस d है, तो ये जो इमेज आएगी, ये इमेज आएगी, r हो गया 40, तो चेक करो d माइनस 40, देखो यही इमेज का डिस्टेंस है कि नहीं है वहां पे। इमेज राइट साइड बन रही है, तो इसको लिखो वहां पे d माइनस 40 पॉजिटिव, u क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/d माइनस 40 किसके बराबर, 1/30 माइनस 1/45। रिजल्ट हो जाएगा d माइनस 40 30 45 माइनस 30 2 इंटू 40 90, तो 90 इक्वल्स टू d माइनस 40, d की वैल्यू 130 सेंटीमीटर। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पोजीशन निकल के आती है वो आती है d इक्वल्स टू कितना, 130 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है वहां पे कि जो इमेज है वो कहां बन जाए, वो बन जाए इसके पोल पे ही। देखो सेकंड केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। अब ये लाइट रे इसका पाथ ये फॉलो कर लेगा, इसका पाथ ये फॉलो कर लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या बन गया, इमेज बन गई वहां पे। अब अगर सेकंड केस की बात करेंगे तो फिर से फॉर्मूला यूज करोगे, 1/FL 1/V। हमें इमेज यहां कहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जहां पे इमेज बन रही है वहीं पे क्या हो जाए, कॉनकेव मिरर का पोल आ जाए, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U, U का मतलब 45। तो चेक करो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा V की वैल्यू, अभी हमने सॉल्व किया था 1/30 माइनस 1/45, तो ये आ गया था वहां पे 90 सेंटीमीटर।
तो सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को अगर हमने 90 सेंटीमीटर पे लाके प्लेस किया, तब भी उस केस में क्या होगा, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह वहां पे हमारी क्या होगी, इमेज बन रही होगी वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि जो मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स है। अच्छा, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पहला केस तो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि यहां पे मिरर का पोल आ जाए, तो पोल पे अगर इमेज बन रही है तो पहला केस में आंसर तो वहां पे क्या होगा, 90 ही रहेगा वहां पे। अब सेकंड केस की अगर बात करोगे तो चेक करो क्या चेंज आएगा। अगर हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे। अब जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे आ रही है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे आ रही है, वो इमेज फॉर्म कर दे कहां पे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऐसा होगा तभी लाइट रे अपना पाथ वहां पे क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अब रिजल्ट क्या है, ये डिस्टेंस d, ये हो गया वहां पे r। इसका मतलब है कि फाइनली इमेज बननी चाहिए d+40 पे, तो इसको कर दो d+40 और कुछ नहीं चेंज करना है। d+40 तो रिजल्ट हो जाएगा d+40 किसके बराबर, 90 के बराबर। तो d की वैल्यू आ जाएगी वहां पे कितनी, 50 सेंटीमीटर वहां पे। तो कॉन्वेक्स होगा तो एक आंसर 50, दूसरा आंसर 90। कॉनकेव होगा तो एक आंसर आ गया 130, दूसरा आंसर आ गया वहां पे 90। देखो है कि नहीं है वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो ऑफ सेम फोकल लेंथ। तो हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास यहां पे दो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। और कितनी है फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है यहां पे 10 सेंटीमीटर। ये हो गई यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां कहीं एक प्लेन मिरर को लाके क्या किया है, प्लेस किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर is placed, a convex lens of focal length 10 centimeter is placed 30 centimeter in front of a second convex lens is placed 30 centimeter। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। A plane mirror is placed after the two lenses, where should a point object be placed in front of the first lens so that it images onto itself। तो यहां कहीं हम एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस कर रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह वहां पे हमारी क्या हो रही है, फाइनल इमेज बननी चाहिए। अच्छा, अब ये भी हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई लेंस है तो फोकल लेंथ का मतलब होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। तो बेसिकली ये सेकंड फोकस था कि नहीं था वहां पे। और होता क्या है, अगर एयर है, अगर उस साइड भी एयर, उस साइड का मीडियम सेम है, इस साइड का मीडियम सेम है, तो जो फोकस होता है
जो तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है और जो सेकंड फोकस होता है उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। यानी ये अगर FL है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, FL होगा। वहां पे भाई दो फोकस है कि नहीं है, एक फोकस है जहां पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है। सेकंड फोकस का मतलब क्या है कि वहां से अगर कोई लाइट रे निकालेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चली जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दोनों साइड का मीडियम सेम होता है तो ये डिस्टेंस भी वहां पे क्या होता है, सेम होता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां से कोई लाइट रे चली, लेकिन यहां पे लाइट रे कैसी आनी चाहिए, यहां पे लाइट रे पैरेलल निकलनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो लेंस रहेगा वो यहां कहीं एक इमेज फॉर्म करेगा। ये जो इमेज रहेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और ये ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस पे होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस 10 होना चाहिए, तभी तो लाइट रे ऐसी आएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी। कोई लाइट रे ऐसी आई, देखो है कि नहीं होगा, यानी इस लेंस ने यहां पे इमेज फॉर्म करी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस पर होनी चाहिए। फोकस का मतलब ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10, तो ये डिस्टेंस वहां पे 20। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, वेयर शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें यू कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/FL इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। FL का साइन पॉजिटिव, V उस साइड मिल रहा है तो V का साइन भी पॉजिटिव, कितना 20 माइनस 1/U, U का साइन निकल के आएगा। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 1/U 1/20 माइनस 1/10। अब बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा U की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे, इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस करेंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हमारी वहां पे क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी वहां पे। क्लियर है इतना। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन IIT में आ चुका है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रेस्ट विथ इट्स कर्व सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर and a luminous object is found to be coinciding with its image when the object is 10 centimeter above the lens. Liquid is now poured between the lens and the mirror and the object has to be raised through 20 centimeter in order to restore coincidence. Find, क्या find out करना है, radius of curvature of the lens surface, और दूसरा बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन में बोल रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना है वहां पे 1.5। तो अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। डायग्राम क्या है, डायग्राम है यहां पे कि इस तरह से एक हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने प्लेस किया है एक प्लेन मिरर के ऊपर। यहां कहीं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं वो ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, लेंस हमारा कैसा होता है, थिन होता है, तो ये डिस्टेंस वहां पे 10 सेंटीमीटर देके रखा है। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो रे डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो रे डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये रे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस रे को, इस प्लेन मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करना है, तभी ये अपने पाथ को क्या कर पाएगी, रिट्रेस कर पाएगी। देखो है कि नहीं, यहां पे एक लाइट रे ऐसी ड्रॉ करो, फिर ये रिफ्रैक्शन, फिर ये ऐसे।
अब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, तो जिस जगह ऑब्जेक्ट उसी जगह इमेज। इसका मतलब है कि ये जो लेंस रहेगा, इससे जो रेज निकल रही है वो पैरेलल निकल रही है। पैरेलल का मतलब है कि इसने इमेज कहां पे फॉर्म करी है, इन्फिनिटी पे फॉर्म करी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंस की फोकल लेंथ का, 1/fl क्या होगा, 3/2 - 1। इस पे लाइट पहले स्ट्राइक कर रही है तो इन्फिनिटी, माइनस इसका r ऊपर तो साइन ले लो नेगेटिव। अब रिजल्ट वहां पे क्या हो गया, रिजल्ट हो गया 1/fl इक्वल्स टू 1/2 माइनस माइनस, देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां पे 3/2 - 1 1/2 यानी 1/2r। तो रिजल्ट आ गया 1/fl इक्वल्स टू 1/2r, किसके बराबर, ये हो जाएगा 1/v - 1/u। अब रिजल्ट अगले स्टेप में आ गया 1/2r, v तुम्हारा कहां पे जाएगा, इंफिनिटी पे, और u का साइन लेना है 10 माइनस में। अब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, अगले स्टेप में बोल रहा है कि जो लेंस और मिरर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने किसी लिक्विड से लाके फिल कर दिया। और जब हमने ऐसा किया है, जब हमने वहां पे ऐसा किया है तो इस ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाया है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस अब हो गया 30 सेंटीमीटर पे। फिर से हो क्या रहा है, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह वहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है वहां पे। हमें बताना है कि जो हमने लिक्विड यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वहां पे। तो अब देखो यहां पे जो सिस्टम है, सिस्टम क्या बन रहा है, सिस्टम तो बन रहा है यहां पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फिर उसके बाद बन रहा है वहां पे एक लिक्विड का लेंस, प्लस फिर वहां पे आ रहा है प्लेन मिरर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो f1, इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो f2। तो पहले क्या लिखो, 1/f1, 1/f1 हो जाएगा 3/2 - 1। फिर क्या होगा 1/ यहां पे r इंफिनिटी था और यहां पे r पॉजिटिव था। तो चेक करो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो 1/5 दैट इज 1/10 होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा अब इसका कैलकुलेट करने जाओगे तो 1/f2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम जिसमें रखा है, तो एयर में कैलकुलेट करते हैं फोकल लेंथ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको हमने प्लेस किया एयर में, तो μ/1 - 1 1/r1। बताओ इस r का साइन लेंगे नेगेटिव और इस r2 का वहां पे इनफाइनाइट वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/f2 μ-1 और ये हो जाएगा माइनस में, तो लिखो वहां पे माइनस μ-1/5। देखो है कि नहीं यहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंस को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल लेंस से। तो सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी 1/f1 प्लस क्या हो गया 1/f2। तो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ निकालो, 1/10 माइनस μ-1/5। ये तो हो गया एक सिंगल लेंस की फोकल लेंथ। अब ये जो सिंगल लेंस रहेगा उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंगल लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u। अगेन हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों लेंस जो रहेंगे वो मिलके इमेज कहां पे फॉर्म कर रहे होंगे, वो फॉर्म कर रहे होंगे इंफिनिटी पे। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/10 माइनस μ-1/5 किसके बराबर, v इंफिनिटी, u का साइन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव वहां पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, μ-1/5 किसके बराबर 1/10 - 1/30, तो μ-1/5
अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 33 माइनस 1, तो ये हो गया 2/30 यानी 1/15, तो 53, तो म्यू माइनस 1 इक्वल्स 2। देखो चेक करो रहा कैलकुलेशन, वहां पे कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया। यहाँ पे ये है ना वैल्यू। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो म्यू हो जाएगा 4/3। इसका मतलब है कि जो हमने यहां पे लिक्विड को लाके फिल किया है, जो यहां पे हमने लिक्विड को लाके फिल किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। तो चेक करोगे ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किसी अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कि हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी, हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह इमेज मेरी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है वहां पे। क्लियर? तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आईआईटी में आ चुका है, लेकिन यहां मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, वहां पे क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। फिर एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में पानी भर दिया है, फिर एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है कहीं पे, तो पूछता है जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है वहां पे। लिख लो। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी यूज यही करनी है कि प्लेन मिरर होगा तो लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए, कॉन्केव मिरर होगा तो फाइनली ऑब्जेक्ट या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बने या पोल पे बने, कॉन्वेक्स मिरर है तो फाइनली जो इमेज बन रही है लेंस के कारण वो बने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फिर पोल पे। क्लियर? तो आज जो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन करी है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं, और मॉड्यूल में और सिंगेज की बुक में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। तब तुम्हें करना क्या है, जिस जगह ऑब्जेक्ट उसी जगह इमेज, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। क्लियर? तो अगली क्लास में हम लेंस का एक और टॉपिक लेंगे और वहां पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड की, है कि नहीं, और साथ में हम लोग प्रिज्म भी वहां पे क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तब जो थ्योरी मैंने डिस्कस करी है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नोट डाउन कर लो इसको।